गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते, वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। साथ संगत जी, मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए तो उन्होंने सेठानी से जो प्रश्न किए थे वही प्रश्न सेठ जी से भी किए। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठ जी ने कहा कि महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दूसरा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और यह कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपए है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा कि महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफेद इसके बाल हैं, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो परंतु आयु को कैसे छुपा सकते हैं? सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है? महात्मा जी रह न सके और बोल उठे कि सेठ जी, ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की कि महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है, विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न कि मेरे बच्चों के विषय में था कि मेरे कितने बच्चे हैं। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा एक आज्ञाकारी पुत्र सिर्फ एक ही है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे पुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर 25,000 रुपए ही परमार्थ के राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह मेरा कैसे हुआ? साथ संगत जी, उसने कहा कि तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक आप जैसे साधु जी के साथ हुआ था। उनकी शरण चरण पाकर मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। साधु की आँख खुली की खुली रह गई कि असली साधु तो
ये हुआ, हम तो केवल नाम के साधु हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन साधु संगत सत्संग सेवा सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।